पहले ही सतर्क कर सकें। आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स और मनरेगा के तहत जो मजदूर कार्यरत हैं उनसे संबंधित अपडेट भी आज हम लेकर आए हैं। दरअसल ये सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन राजधानी शिमला में किए जा रहे हैं। ठीक 2 दिन पहले सचिवालय के बाहर इन्होंने घेराव किया था। अब चौड़ा मैदान में आज काफी संख्या में ये एकत्रित हुए, जहां इनकी ओर से ये कुछ एक डिमांड्स रखी जा रही है और इनका ये कहना है कि अगर सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो ये दिल्ली जाने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले केंद्र सरकार पर आना चाहेंगे, क्योंकि मनरेगा के तहत जो मजदूर लगे हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस उनकी नहीं लग पा रही है। दुर्गम क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां वीक रहती है, जिस वजह से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं और फिर वेतन उनका पूरा नहीं आ पा रहा है। तो ये उनकी गलती नहीं है कि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है और यहाँ जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है उस फैसले को केंद्र सरकार वापस ले, ये भी मांग इन्होंने उठाई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मिनिमम वेतन है मजदूरों का वो 26,000 के करीब किया जाए, ये भी डिमांड रख रहे हैं। तीसरी बड़ी बात आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स को लेकर है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि सरकारी विभागों में ये सेवाएं दे रहे हैं और इन्हें कई तरह के वित्तीय लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। मानदेय में भी इनके बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारी ने घोषित कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्हें सभी लाभ मिलेंगे। तीसरी बात, चौथी मांग कोविड-19 स्टाफ पर है। अभी देखिए सितंबर में एक्सटेंशन खत्म हो गया था एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि इन्हें लगाया गया था और ये सितंबर तक ही एक्सटेंशन दिया गया था। उसके बाद नौकरी बहाली इनकी नहीं हो पाई है, क्योंकि उसी वक्त रिलीविंग ऑर्डर्स भी इन आउटसोर्स कर्मियों को साथ ही जारी हो गए थे। तो इनकी नौकरियां भी बहाल होनी चाहिए। हालांकि आईजीएमसी में ये लगभग काफी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं, इसमें कुछ एक सुरक्षा कर्मी भी है जिनकी नौकरी अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कोविड-19 स्टाफ की, तो 1900 के करीब इनकी संख्या है। बार बार सचिवालय पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद फिर एग्रीमेंट के तहत इन्हें एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि ये संभव होगा। मुख्यमंत्री भी इनसे नहीं मिल रहे हैं, बाकी मंत्री भी मुलाकात करने से एक तरह से इनकार ही कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जेओआईटी पोस्ट कोड 817 पर अब आना चाहेंगे। देखिए कुछ दिन पहले हमने आपको जानकारी ये दी थी कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उसमें कार्मिक विभाग को आदेश जारी किए गए थे फाइल पुटअप करने के। लेकिन अब आप क्या जानते हैं, कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को ये फाइल भेज दी है कानूनी राय लेने के लिए। दरअसल इसमें ये इस बात को लेकर क्लैरिटी मांगी गई है कार्मिक विभाग की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया है उसे देखते हुए और दूसरी ओर जो एफआईआर दर्ज है इसके बाद कैसे यहाँ रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों पहलुओं पर गौर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी डिसीजन साफ हो चुका है जिसमें यह कहा गया है कि अन्य पोस्ट कोड्स को अब जेओआईटी पोस्ट कोड 817 में मर्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि अन्य पोस्ट कोड्स की मेरिट रिकास्ट किए बिना ही इसमें रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के जो कुल पद है उसी पर रिजल्ट घोषित होगा। तो अब रिजल्ट घोषित करना चाह रही है सरकार, लेकिन बीच में एक और पेच फंस गया है, वो यही है कि इस पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसके बाद अब कैसे रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, ये सोल्यूशन निकालने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से हो रही है। इसीलिए अब ये कानूनी राय लेने के लिए फाइल विधि विभाग को भेज दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल हलचल हमें जरूर इस पोस्ट कोड को लेकर नजर आई है क्योंकि देखिए इसमें जितने भी पद थे अब उन्हीं पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लगभग 1800 से ज्यादा युवा हैं जो कि इसमें नौकरी के इंतजार में बने हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार